यह सन 2013 की बात है जब मैंने पहली बार फेसबुक की दुनिया में कदम रखा था। मुझे नहीं पता था कि फेसबुक पर कैसे कैसे लोग धोखे से या इस तरह से लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों के जज्बात के साथ खेल जाते हैं। एक तो मैं बहुत सीधी और मासूम लड़की थी, दूसरा मुझे फेसबुक की दुनिया का कुछ पता ना था। बहरहाल, अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना, इसलिए सारे भाइयों और माँ बाप यानी सबका प्यार मेरे लिए था। मेरी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी कर दी जाती थी। मेरा संबंध एक देहाती माहौल से है जहाँ हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाने की कोई रिवाज नहीं, मगर मेरी ख्वाहिश पर मेरे माँ बाप पूरे खानदान से बगावत कर आते रहे और इस दौर पर मैं अपने माँ बाप भाइयों का भी बहुत ख्याल रखती रही। हमेशा मेरी यही कोशिश रही कि मेरी वजह से उन्हें किसी की वजह से दुख का सामना ना करना पड़े, और हकीकत में मैं उन्हें कामयाब भी रही। पढ़ाई से फारगिर होकर मैं अपने गांव के छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मैंने फेसबुक की दुनिया में कदम रखा। जैसे कि मैंने बताया कि ये 2013 की बात है, लेकिन इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद आज भी मेरी आंखों से वह सब कुछ घूमता रहता है। मेरी कहानी की मकसद यही है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो या झूठ या धोखेबाजी का सहारा लेकर किसी के जज्बात के साथ गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, क्योंकि वो इंसान चाहे लाख आपको माफ़ कर दे, मगर हो सकता है कि उसकी आंखों में कभी कभी दर्द की शिद्दत से आंसू निकले और वो तुम्हारा नाम लिए बगैर ही ईश्वर पर तुम्हें छोड़ दे। और ईश्वर का इंसाफ तो हम सब भली भांति जानते हैं। उसका नाम रतन था। हाँ, रतन। मुझे याद है आज भी, जब सबसे पहले मैंने फेसबुक अकाउंट खोला था, कई ग्रुप मैंने ज्वाइन किए थे। शेरो शायरी का शौक़ ज़्यादा था, इसलिए कई पोइट्री ग्रुप की मेंबरशिप ले रखी थी, और वो भी एक पोइट्री ग्रुप ही था जहाँ पर रतन अपनी स्टोरियाँ अपलोड करता था। उसकी स्टोरी में एक दर्द सा था, या यूं ही कह लो दो शब्द शुगर था। उसकी पोस्ट पर हजारों लड़कियां आती थी, दुख व्यक्त करके जाती थी। मैं कमेंट करती। जब एक रात उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मेरी सबसे पहली गलती उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी थी। और मैं फिर भी एक कहानी सुना रही हूँ कि कभी कोई लड़की किसी अनजान और गैर मर्द की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। फ्रेंड मेंबर बनने के दूसरे लम्हे ही उसका मैसेज आया था, कैसे हैं आप? और मेरी दूसरी बड़ी गलती उसको जवाब देना था। आज भी मुझे अपनी एक गलती की याद है, मैं शायद हमेशा याद रहेगी। और फिर हफ्ता बाद उसने एक स्टोरी अपलोड की जिसने उसने मुझे मोहब्बत की शादी का मंजर दोहराया था और अपना दुख कुछ ऐसा कि सब कुछ पूछ रहे थे और कह रहे थे कि ईश्वर आपको सब दे, इतना दुख कभी ना दे। सारे कमेंट सोच रही थी कि क्या वफाई इस इंसान पर बड़ा हादसा गुजरा है, और मैंने यह भी कमेंट किया, सो सैड। और उसी पल उसने मुझे मैसेज भेजा, दुख तो सब कर रहे हैं पर दुख का इलाज कोई नहीं करता, कोई मेरे दिल को तसल्ली नहीं देता। और तभी मैंने उसे तसल्ली के कुछ शब्द लिखे और यही हमारी बातें शुरू हो गई और फिर रोज़ होती रही। और यह मेरी तीसरी बड़ी गलती रही। मेरी बहनों, कभी कभी किसी गैर मर्द की तसल्ली ना दीजिए। यकीन रखें, इस तरह से खुले आम कोई अच्छा मर्द नहीं होता, वह सिर्फ आपकी हमदर्दी लूट रहा होता है। हमारी दोस्ती बढ़ गई और आपस में फ़ोन नंबर भी, हम दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे और दोस्ती बढ़कर मोहब्बत हो गई। इसी तरह फिर 2 महीने गुजर गए। फिर मेरा बर्थडे आया। कल मेरा बर्थडे है, मैंने उसे रात बताया और अगली सुबह मैं उसके मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। सारा दिन गुजरा और उसका कोई मैसेज ना आया। मुझे बहुत दुख फील हो रहा था। आखिर एक मैसेज भी नहीं आया। सोच कर मेरा दिल बहुत उदास रहा। रात मैंने गमो गुस्से से ना चाहते हुए भी मैं उसे मैसेज किया, तुमने मुझे विश भी नहीं किया, मैं बहुत नाराज़ हूँ। मगर फिर उसका मैसेज देखकर मेरा सर चकरा गया। क्या तुमने मुझे सारा दिन याद किया? जी, बहुत याद किया। मुझे तो इस बात का भी पता चला कि उसकी बात क्या मतलब था। अगर किसी इंसान की कितनी परवाह करते हैं, आपको किसी का कितना एहसास है, ये सब जानने के लिए आप उसे कुछ पल के लिए छोड़ दो और पूरी तरह इग्नोर कर दो
और आपके बगैर वो बेचैन है तो समझ लो कि आपको उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था आज भी, और फिर उसने उसके साथ ही बातों पे टॉपिक बदल दिया। 4 अप्रैल का मेरा बर्थडे है, बस तुम मुझे विश ना करके बदला ले ले। इत्तेफाक से उस दिन 28 मार्च था, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही तो 4 अप्रैल था। पर मैं ऐसा नहीं करती जैसा तुमने किया, मैं तुमको विश ज़रूर करूँगी। वो बोला, फिर तो मेरे लिए कोई गिफ्ट भी लोगी? जी बिल्कुल। उसके जवाब के बाद मैंने कॉल बंद की थी। कोई 3 दिन बाद उसने सुबह सुबह मैसेज किया, जैसे कि मेरे बर्थडे है तो तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लोगी? मैंने कहा कि तुम अपनी पसंद बताओ, तो मैं बोला ऐसा कोई गिफ्ट हो जाओ जो तुम मेरे वक्त तुम्हारी याद दिलाए या तुम्हारे लिए होने का एहसास दिलाए, जिसे मैं हर वक्त अपने पास रखूं, जैसे कि मोबाइल। जी मोबाइल। ओके ठीक है। मेरे जवाब के साथ ही वह हंस पड़ा। तुम सच में मुझे इतना चाहती हो कि मैं बकवास करती हूँ? मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे गुस्से पर वो हंसा और मैंने मोबाइल बंद कर दिया। मुझे याद है उस रात मैंने खाना नहीं खाया था। अपने भाइयों माँ बाप सबसे रूठ कर अलग कमरे में सो गई थी। सुबह उठी तो सर पर अब भी बोझ सा था, और फिर 4 अप्रैल आ गया। रतन के साथ यह पहली लड़ाई थी, तभी मैंने कॉल नहीं किया, ना कोई मैसेज। 9 बजे के बाद उसने मैसेज किया, अभी तक गुस्सा हो, बहुत बहुत सॉरी। और फिर उसकी कॉल आई। उसकी बात सुनकर मैं पिघल गई। तुम भी मुझे छोड़ दो, वैसे भी मेरे साथ कौन निभा रहा था। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा सारा गुस्सा थूक दिया। फिर उसने मुझे अपनी सारी आप बीती सुनाई, बताया कि उसे किसी लड़की ने इश्क की हद तक मोहब्बत थी और उसे दिल और जान से चाहता था। उसका बहुत ख्याल रखता था, हर ख्वाहिश पूरी करता था। वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। 5 साल तक मैं उसके आगे पीछे पागल कुत्ते की तरह भागता रहा, उसका हर तरह से उसका ख्याल किया। और फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, रतन आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। उसके घर वालों रात हमारे घर आए थे और मैंने हाँ भी कर दी है। तुमको सिर्फ यही कह रही हूँ कि आज के बाद मुझसे ना मिलना और ना ही मेरे से कोई वास्ता रखना। और फिर उसकी शादी हो गई। उस लम्हे ने मुझे बहुत दुख दिया। शायद यही वजह से मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हुई। बहरहाल सब कुछ भुलाकर मैंने उस एक खूबसूरत मोबाइल सेट भेज दिया और फिर उसकी लड़ाई ख़त्म हो गई। महीने में 15 दिन उसकी नाइट ड्यूटी थी और 15 दिन में उसकी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। दिन में तो बातें होती रहती थी, मगर रात को उसका जवाब ना आता। फिर उसने बताया कि सिर्फ ड्यूटी टाइम ही बात कर सकेगा, बाकी किसी वक्त नहीं। ड्यूटी बदल गई और सब अब नाइट ड्यूटी पर बात शुरू की। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या बात है कि ड्यूटी टाइम ही बात करें। परेशान होकर आखिर मैंने पूछ ही लिया, लेकिन उसने कोई ख़ास जवाब ना दिया। खैर वक्त गुजरता रहा। एक दिन यूं ही बातों पर मैंने उससे कह दिया कि अपनी तस्वीर भेज दो, तो उसने तुरंत भेज दी। फिर उसने कहा कि अब तुम भेजो, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि भेजूं या नहीं। उसने कहा, आखिर नहीं भेजोगी ना? मैंने कहा, नहीं यह बात नहीं है मैं तुम्हें बता दूं, बल्कि वादा करो कि देखकर तुरंत डिलीट कर दोगे। और फिर मैंने उससे के वादे पर अपनी तस्वीर भेज दी, लेकिन तस्वीर देखकर वो कुछ वक्त खामोश रहा। फिर बोला कि घर जाकर मुझे वीडियो कॉल करना। मैंने उसे कहा, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ही हूँ, लेकिन वो फिर भी खामोश रहा। मासूम और निर्दोष लोगों की ईश्वर हर बुरे वक्त में रक्षा करे। घर जाकर उसने वीडियो कॉल की, लेकिन मोबाइल सीधा करते हुए मोबाइल का कैमरा सामने रखी दीवार पर अलमारी पर था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के कपड़े लटक रहे थे और ये उनके बच्चों के कपड़े थे। जबकि उसने बताया कि उसका कोई नहीं है, मगर आज शायद मैं उसको पसंद न आने के कारण वह मुझे सब कुछ दिखा रहा था। शायद अब वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। रतन शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप, जिसका काम दर्द भरी कहानियाँ लिख लिख कर लड़कियों की हमदर्दियाँ समेटना और उनको प्यार के जाल में फंसाना था।
उसी रतन को मैंने उस वक्त ब्लॉक करके हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से खामोश कर दिया, अपनी इज्जत ईश्वर पर छोड़ी। मगर आज भी जब मैं प्रार्थना के लिए उठती हूँ तो तभी मेरी आंखों में खून उतर आता है। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती, बस अपना ज़मीर मुझे भिगो भिगो कर मारता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, किसी गैर मर्द पर एतबार करके। इस हादसे को गुजरे कई साल बीत चुके थे, मगर आज भी मेरी आंखों में वही तस्वीर उतर आती है। वह अक्स मुझ पर हथौड़े बरसाता है। आप अपना बहुत गुनहगार लगता है, अपना ज़मीर मुझे माफ़ नहीं कर पाता। 3 माह की फेसबुक की मोहब्बत ने मुझे आज बहुत सदगिल बसा बना दिया था कि सारे दर्द या सारे मर्द मुझे झूठे झूठे धोखेबाज और जहर लगने लगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि लड़की भरोसा कर बैठती हैं, उससे मोहब्बत कर बैठती हैं, आखिर क्यों अपने दिल के जज्बात उनके नाम कर जाती हैं। लेकिन आज तक भी मेरे इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका कि किसी का भरोसा तोड़ना विश्वास करने से बड़ा पाप नहीं है। क्या किसी के दिल के जज्बात के साथ खेलना गलत नहीं? सब कहते हैं फेसबुक की दुनिया फेक दुनिया है, झूठी दुनिया है, मगर मेरे भाइयों और बहनों, इस फेसबुक के रहने वाले लोगों के सीनों में धड़कने वाले दिल तो झूठे नहीं होते, उसके जज्बात तो झूठे नहीं। इस फेसबुक के पीछे रहे मैं आज सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति आर्मी में कर्नल हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि अगर आप भी फेसबुक पर किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ईश्वर के लिए दो सब कुछ और सच्चे दिल माफ़ी मांग कर चले जाओ। वरना इस सवाल पर गौर करो, क्या तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हारी औलाद को भुगतनी पड़े? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ये बेशक हर किसी के जज्बात के साथ खेलो, जी भर के खेलो। मगर मेरी फिर भी आखिरी रिक्वेस्ट है सबसे भाइयों और बहनों, अगर तुम किसी की खुशियों भरी ज़िंदगी नहीं दे सकते तो प्लीज़ उसे दर्द भरी मौत भी ना दो। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपनी शेयर करें अपनी बातें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक मैं ऐसे ही पहुंचाती रहूं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।